कल वाला पिछले वाले वीडियो में कहा देखा था हम लोग बल के बारे में देखे थे, ठीक है ना। और बल का बहुत सारा चीज देख लिए थे, जैसे बल क्या होता है, बल का सही मात्रा क्या होता है, बल को कैसे नापते हैं, बल का सीरियस मतलब क्या होता है, डायर मतलब क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाउन का मतलब क्या होता है, ये सब पीछे पढ़ा दिए हम। और हम लोग के एक और पढ़ाए थे हम लोग, बैलेंस फोर्स क्या होता है, संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, ये सब हम लोग डिटेल पीछा कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आज यहाँ से हम लोग पढ़ना है जो कि यहाँ पर वही चैप्टर साइंस वाला, ठीक है ना। बल बल से जुड़ा आजमाइश या बल तथा दाब, ठीक है। यहाँ पढ़ा है मस्कुलर फोर्स, या यहाँ पे इसको कंटेक्ट, यानी कंटेक्ट फोर्स, संपर्क बल में दो आते हैं, यहाँ पे फ्रिक्शन है, एक फ्रिक्शन फोर्स, एक यहाँ पे मस्कुलर फोर्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट यहाँ पढ़ना है मस्कुलर फोर्स, ठीक है ना, या इसको संपर्क बल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको संपर्क बल या इसको कॉन्टैक्ट बोलते हैं, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, इसको कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या इसको मस्कुलर फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों का मतलब एक ही होता है। ये कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को, ठीक है ना, मांसपेशी द्वारा, यानी हम लोग अपने हाथ पैर, यानी हम लोग किसी भी शरीर द्वारा उस पर बल लगाया जाता है। अब बल लगाने मतलब उसको खींचा या ढकेला जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे है कि मांसपेशी द्वारा लगने वाले बल को क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं, जैसे ढकेलना या खींचना, ठीक है ना। ये क्या होता है, हम लोग के मस्कुलर फोर्स होता है। जैसे कि देखना हम लोग के टायर बैल वगैरह क्या करता है, बैल टायर को खींचता है ना, तो क्या हो गया, हम लोग का मस्कुलर फोर्स हो गया, ठीक है। या टांगा जो होता है घोड़ा खींचता है, ये हम लोग का मस्कुलर फोर्स हो गया। या ठेला वाला जो ठेला को हाथ से, ठीक है, जो हाथ से ढकेलता है उसे क्या हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। जैसे ठेला वाला हो गया, हाथ से क्या करता है, ठेला को ढकेलता है, वो क्या हो गया, हम लोग का मस्कुलर फोर्स हो गया। क्लियर है यहाँ पे। अब देंगे हम लोग यहाँ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण मतलब क्या होता है कि जब दो सतहों के बीच लगने वाले बल को, इन दो सतहों के बीच जो बल लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बल। जैसे यहाँ पर साइकिल जा रहा है, तो साइकिल के विपरीत में एक बल काम करता है, जिसको साइकिल क्या होता है, रुक जाता है, गति करता है, तो क्या हो जाता है, वो जो गति करते हैं साइकिल क्या होता है, हम लोग का स्थिर हो जाता है, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। यहाँ पर दो सतहों के बीच लगने वाला बल क्या करता है, हम लोग घर्षण बल करते हैं, ठीक है ना। जो साइकिल चलता है, तो साइकिल चलता है, तो साइकिल के विपरीत दिशा में कोई बल काम करता है, इसको वजह से क्या होता है, साइकिल रुक जाता है, ठीक है ना। तो उसके विपरीत दिशा में जो भी बल कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है ना। यानी दो सतहों के बीच लगने वाले गति के विपरीत दिशा में, मतलब साइकिल जा रहा है इस दिशा में, तो कोई बल इस दिशा में काम कर रहा है विपरीत, उसको तो उसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे साइकिल और सड़क के बीच जो बल लगता है वो क्या होता है, घर्षण बल होता है। या मोटरसाइकिल हो गया, या ट्रेन हो गया, या गेंद हो गया, तो गेंद जा रहा है, तो गेंद जाते जाते कहीं रुक जाता है, तो रुक जाता है, तो गेंद और पृथ्वी के बीच, ठीक है, यानी गेंद के विपरीत दिशा में कोई बल कार्य कर रहा है, इस कारण गेंद रुक जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, यानी हम लोग घर्षण बल कहते हैं। क्लियर यहाँ पे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स में, यानी चुंबकीय बल का होता है, तो ये असंपर्क बल है, ठीक है ना। ये दोनों का संपर्क बल था, ये हम लोग का असंपर्क बल है, चुंबकीय बल, ठीक है। ये क्या होता है, दो ध्रुवों के बीच, यानी चुंबक में कैसे, चुंबक हो गया हम लोग के, तो चुंबक में दो चीज होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है ना। तो याद रखें, कभी भी नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, यानी ये आकर्षित नहीं करता है, ये दोनों नहीं सर, नॉर्थ और नॉर्थ पोल दोनों, नॉर्थ पोल नहीं सर सकता है और दोनों साउथ पोल भी नहीं सर सकता है, ठीक है ना। तो दोनों नॉर्थ या दोनों साउथ अगर हम लोग सटाएंगे उसको, मतलब कि एक दूसरे को आकर्षित नहीं करता है, वो प्रतिकर्षित करता है। और एक और नॉर्थ और एक और साउथ रहेगा तो क्या करता है, वो आकर्षित करता है, ठीक है ना। चुंबक को कितना भी तोड़ दिया जाएगा, कितना भी इसको तोड़ने के बाद इसको भंगुर बना दिया जाए, तो क्या इसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पोल ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या, यहाँ पे दो ध्रुवों के बीच, दो ध्रुव कौन सा होता है, एक नॉर्थ ध्रुव, एक साउथ ध्रुव, ठीक है ना। तो नॉर्थ नॉर्थ को नहीं, नॉर्थ नॉर्थ को प्रतिकर्षित करता है, साउथ साउथ को प्रतिकर्षित करता है, और नॉर्थ और साउथ क्या करता है, आकर्षित करता है, नॉर्थ साउथ को आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो चुंबक के दो सतहों के बीच लगने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है ना। यानी चुंबक के बल से कहा, चुंबक से किसी कील को उठाना, लोहा वगैरह किससे, चुंबक उठाते हैं, तो क्या हो गया, चुंबकीय बल हो गया। या लोहा से जो है, लोहा जैसे चुंबक से है, तो लोहा के कोई भी चीज उठा सकते हैं, तो क्या हो गया, हम लोग के चुंबकीय बल हो गया। यानी चुंबक से उठाने वाला, चुंबक से कार्य करने वाला बल क्या कहते हैं, हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब जाएंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी स्थिर वैद्युत बल। ये क्या होता है, एक आवेशित वस्तु, मतलब एक वस्तु आवेशित हो, एक वस्तु अनावेशित हो, और दोनों के बीच जो बल लगता है, ठीक है ना, यानी आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को जिस बल के कारण अपनी ओर खींच लेता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी स्थिर वैद्युत बल, ठीक है ना। मतलब जैसे कि एक आवेशित वस्तु किसी अनावेशित,
या आवेशित नहीं हो उसे बोलते हैं अनावेशित। वस्तु पर लगाया गया बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। जैसे कंघी का करना, कंघी या कलम को, ठीक है, उसको आवेशित करके यानी उसको माथे में रगड़कर या उसमें हाथ पर रगड़कर छोटे छोटे टुकड़ा को हम लोग उठाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो कंघी या कलम है वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, लेकिन कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो अनावेशित होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे का करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर दोनों का आवेशित कर दिया जाए तो दोनों प्रतिकर्षित कर लेंगे, लेकिन एक आवेशित एक अनावेशित रहता है तो क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंघी से कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाना, कंघी ले लेना और तेज झाड़ कर देखना, मतलब कि किस बाल में रगड़कर छोटे छोटे टुकड़ा कागज को उड़ जाएगा, या कलम से भी उड़ जाता है, ठीक है। तो कहा क्या, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत देंगे। यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वह बल जिसके कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपने ओर खींचती है। यानी कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की ओर रहता है, ऊपर फेंकेंगे तो नीचे की ओर काहे आएगा, इसके अंदर कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है तब तो नीचे आ रहा है। तो गुरुत्व बल का होता है जो जमीन तो पृथ्वी के अंदर एक बल काम करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ करता है, जमीन के अंदर कार्य करता है बल, ठीक है ना। लेकिन किसी वस्तु पर ऊपर से नीचे जो बल खींचता है, ठीक है ना, पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी पर खींचता है जो भी बल ऊपर से, उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। जैसे यहाँ पे वह बल जिसके कारण पृथ्वी से, ठीक है ना, वह बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु ऊपर है उसको धरती अपने ओर खींच लेगी, मतलब जमीन पर गिर जाएगा। कोई भी वस्तु ऊपर जाता है नीचे गिरता है, ऊपर जाता है नीचे का है, तो नीचे कोई कार्य कर रहा है, कौन सा कार्य, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई वस्तु ऊपर से नीचे आता है, ठीक है ना। और इसमें दो डिपेंड, भार के ऊपर भी डिपेंड होता है। जिस वस्तु का भार जितना ही ज्यादा होता है उस वस्तु उतना ही जल्दी से गिरता है, और जिस वस्तु का भार कम होता है वो वस्तु बहुत मतलब कि थोड़ा स्लो गिरता है। जैसे रुई को फेंक देंगे तो रुई थोड़ी देर के बाद गिरेगा, वही किसी कलम को फेंक देंगे तो जल्दी से गिर जाएगा, ठीक है ना। तो वह भार पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे, तो यहाँ पेड़ से आम के नीचे, यानी पेड़ जब आम गिरता है पेड़ से तो कहाँ नीचे आता है, ऊपर तो नहीं आता, वो नीचे आता है, कहाँ आता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है ना। या कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रहा है तो किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्लियर है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर दाब क्या रू से करते हैं डिनोट, प्रेशर। दाब क्या है, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यानी दाब मतलब ये होता है किसी खास जगह पर, ठीक है ना, बल लगाना ही क्या होता है, दाब कहलाता है, ठीक है ना। हम लोग दाब कहते हैं, यानी किसी खास जगह पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। जैसे कांटी को दीवार में ठोकना, ये क्या होता है, दाब होता है, ठीक है ना। यानी उसमें बल लगता है, किसी खास स्थान होता है। अब ये तो नहीं कि बड़ा दीवार है, बड़ा दीवार पर इसे मानो है, जैसे हम लोग बड़ा दीवार पर इसको ठोके तो नहीं ठोकाएगा, इस पर क्या होगा यहाँ पे, तो ये एकांक जगह नहीं है। कोई अगर छोट चीज है, ठीक है, सुई वगैरह है, तो सुई से क्या होता है, कपड़ा बुनना, ये क्या होता है, हम लोग का दाब होता है, ठीक है ना। या कील को कांटी को जो होता है दीवार में ठोकना, ये क्या होता है, हम लोग का दाब के कारण होता है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का है कि एकांक, हाँ, कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यानी किसी खास जगह पर लगने वाला बल क्या होता है, दाब कहलाता है, ठीक है ना, हम लोग क्या दाब कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें हाँ, दाब क्या होता है, दाब चारों ओर दावा डालता है। दाब क्या होता है, जैसे यहाँ दाब का सही मात्रा क्या होता है, हम लोग का पास्कल होता है, ठीक है ना। रो बराबर एफ बटा एफ। तो ई मतलब क्या होता है, रो मतलब क्या होता है, हम लोग का ये होता है हम लोग के दाब। तो दाब का फोर्स बटा एरिया यानी क्षेत्रफल पर ही काम करता है, क्षेत्रफल बटा बल बटा क्षेत्रफल। इन दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, इसको याद रखना, ठीक है। द्रव तथा गैस चारों ओर दाब डालते हैं। हाँ, क्षेत्रफल बढ़ाने से दाब घट जाता है, लेकिन क्षेत्रफल घटाने से दाब बढ़ जाता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो, जैसे कोई भी देखना ट्रेन वगैरह जाता है, वहां कुली रहता है, तो कुली क्या करता है, बड़ा बड़ा मुरौठा सर पे बांध लेता है। तो जितना बड़ा मुरौठा होता है उतना ही उसके सर पे कम वजन आता है, कम बल लगता है, ठीक है ना। और जितना ही जितना ही बड़ा मुरौठा होता है उतना ही दाब कम होता है, और जितना ही कम मुरौठा होता है उतना ही दाब ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे आप लोग समझा रहे हैं। जैसे मानो यहाँ पे, जैसे मानो कोई व्यक्ति है तो इतना बड़ा मुरौठा बांध लिया और 10 केजी का सामान रखा हुआ है अपने सर पर। अब कोई जो है ये बड़ा बांध लिया, ये भी 10 केजी का रखा हुआ है और ये भी 10 केजी का, तो बताओ किसको ज्यादा भारी लगेगा, ज्यादा दबाव किस पर डालेगा, इस पर, क्योंकि यहाँ पे छोटा इसका क्षेत्रफल कम है तो इस पर दबाव ज्यादा डालेगा। इस क्षेत्रफल ज्यादा है तो यहाँ पर दबाव कम डालेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, दाब कब होता है, जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो दाब घट जाता है, और क्षेत्रफल घट जाता है तो दाब बढ़ जाता है, याद रखना, ठीक है ना। किसी वस्तु पर अगर दाब बढ़ाना है तो क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, या दाब घटाना है
क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग को हो गया आज यहाँ पे प्रेशर दाब भी हो गया, ठीक है ना। इसलिए आप आज इसी के साथ आज के वीडियो समाप्त, और कल के वीडियो में पढ़ाएंगे उत्प्लावन। आज के लिए क्लास, जय हिंद।